नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान का मेजर नॉन नाटो अलाई स्टेटस टर्मिनेट किया है। आज इस वीडियो में मेजर नॉन नाटो अलाई क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अफगानिस्तान में करीब 1.5 साल पहले तालिबान पावर कैप्चर किए थे। अब जाके प्रेसिडेंट जो बाइडेन अफगानिस्तान का मेजर नॉन नाटो अलाई स्टेटस को टर्मिनेट किया है। वैसे 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान को एज ए मेजर नॉन नाटो अलाई नेम किया था, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप मेंटेन था। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों। सितंबर 11, 2001 को अल कैदा ऑपरेटिव्स 4 कमर्शियल एयरलाइंस हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क एंड पेंटागन इन वाशिंगटन में टेररिस्ट अटैक्स लॉन्च करते हैं। द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ग्लोबल वार ऑन टेरर डिक्लेयर करके ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च करते हैं, जिससे यूएस एंड नाटो फोर्सेस पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तब तालिबान रजीम चल रहा था, उनको सबसे पहले बाहर निकाला। इसके बाद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सेटअप करते हैं यूएस एंड नाटो फोर्सेस की सहायता से, और हमीद करसाई अफगानिस्तान का पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर बनते हैं। तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए अफगानिस्तान के पास वेपन्स नहीं थे, तो यूएस ने अफगानिस्तान को एक मेजर नॉन नाटो अले बना के उनको वेपन सप्लाई किया, बेसिकली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए। 21 साल के ऑपरेशंस के बाद अगस्त 30, 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने ट्रूप्स को कंप्लीटली विड्रॉ करते हैं अफगानिस्तान से। यूएस एंड नाटो फोर्सेस के विड्रॉवल के बाद तालिबान फिर से अफगानिस्तान में पावर कैप्चर करते हैं एंड द देन प्रेसिडेंट अशरफ गानी अफगानिस्तान से फैमिली के साथ एस्केप करते हैं। यूएस फोर्सेस के विड्रॉवल के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह डिसाइड किया था कि मेजर नॉन नाटो अलाई स्टेटस से अफगानिस्तान को रिमूव करेंगे। तो अब जाके ये तो मेजर नॉन नाटो अलाई मतलब क्या होता है? इट इज अ डेसिग्नेशन गिवन बाय द यूएस गवर्नमेंट टू सम ऑफ इट्स क्लोज अलाइज। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्लोज अलाइज जो नाटो में मेंबर्स नहीं है, उनको देने वाला एक स्पेशल डेसिग्नेशन है मेजर नॉन नाटो अलाई। ये डेसिग्नेशन मिलने के बाद कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आर्म्ड फोर्सेस के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकता है। नाउ द मेजर नॉन नाटो अलाई डेसिग्नेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूड एनी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद द यूएस। देखिए, समझ लीजिएगा, किसी भी तरह का डिफेंस पैक्ट साइन नहीं होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, फिर भी एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा आर्म फोर्सेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। However, the country with that designation will have many military and financial benefits that are not available to other non-NATO countries. तो obviously बात है दोस्तों, उन कंट्रीज को many military and financial benefits मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। मेजर नॉन नाटो अलाई डेसिग्नेशन 1987 में क्रिएट हुआ था। 5 कंट्रीज को सबसे पहले ये स्टेटस दिए थे: ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इसराइल, जापान एंड साउथ कोरिया। करंटली टोटल 18 कंट्री से जो मेजर नॉन नाटो अलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। दे आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, इजिप्ट, इसराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड ट्यूनीशिया। ताइवान को भी ऐसे मेजर नॉन नाटो अलाई ट्रीट किया हुआ है दोस्तों, पर कोई फॉर्मल डेसिग्नेशन नहीं दिया हुआ है। तो मेजर नॉन नाटो अलाई डेसिग्नेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है? नंबर 1, एंट्री इनटू कोऑपरेटिव रिसर्च विद द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ कोऑपरेटिव रिसर्च करने का मौका मिलेगा मेजर नॉन नाटो अलाई कंट्रीज को। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, अगर इन कंट्रीज को कोई कन्वेंशनल वेपन डेवलप करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का भी मदद मिलेगा इन कंट्रीज को। सेकेंड इज पार्टिसिपेशन इन सर्टेन काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस। देखिए, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में जो मेजर नॉन नाटो अलाई कंट्रीज है उनके साथ यूएसए पार्टिसिपेट करेंगे और यूएस के साथ ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरा, डिलीवरी ऑफ मिलिट्री सरप्लस ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। मिलिट्री सरप्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब यह है दोस्तों, ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो एक कंट्री की मिलिट्री यूज नहीं करते हैं, हो सकता है वो आउटडेटेड हो गया हो या फिर उनका लेटेस्ट वर्जन आ गया हो, तो ये जो पुराने इक्विपमेंट्स है जो एक मिलिट्री यूज नहीं करते हैं उसे मिलिट्री सरप्लस बोलते हैं। तो ये मिलिट्री सरप्लस अगर दूसरे कंट्रीज को चाहिए तो मेजर नॉन नाटो अलाई कंट्रीज ये आसान से खरीद सकता है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा।
समझ गए? तो ये है मिलिट्री सरप्लस। अगला, लोन्स ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देखिए, मेजर नॉन नाटो अलाइड कंट्रीज को कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स चाहिए, बेसिकली इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, मटेरियल्स खरीदने के लिए, तो ये भी मिल जाएगा। फिर परमिशन टू यूज यूएस फिनेंसिंग टू परचेज सर्टेन डिफेंस इक्विपमेंट। देखिए, सारे डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए यूएस का हेल्प नहीं मिलेगा, कुछ सर्टेन डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए यूएस फिनेंसिंग यूज कर सकते हैं, बेसिकली यूएस मदद करेंगे, पैसे देंगे। फिर देखिए, स्पीडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। यूएसए का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस्ड है, ये बात आपको मालूम ही होगा। उनका स्पेस एजेंसी नासा के बारे में आपने सुना होगा। तो नासा से अगर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो इसका भी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा मेजर नॉन नाटो अलाइड कंट्रीज के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए का जितने भी स्पेस टेक्नोलॉजी है वो शेयर होगा। सर्टेन स्पेस टेक्नोलॉजी जो वो शेयर कर सकता है वही शेयर होगा। वैसे रिसेंटली इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन रो खन्ना एक रेजोल्यूशन टेबल किया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कि इंडिया को भी ऐसे मेजर नॉन नाटो अलाइड डेसिग्नेट करना चाहिए। आज के डेट में इंडिया एक मेजर नॉन नाटो अलाइड नहीं है, पर पाकिस्तान है, ये इंडिया के लिए कंसर्न है। वैसे पाकिस्तान को 2004 में मेजर नॉन नाटो अलाइड डेसिग्नेशन मिला था अंडर द देन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश। पर देखिए दोस्तों, यूएसए के अंदर भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ था पाकिस्तान को ये स्टेटस देने से रिलेटेड, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। और यूएस कांग्रेस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इसके रिगार्डिंग डिस्कशन भी हुआ था कि पाकिस्तान का ये जो स्टेटस है उसे रिमूव करना चाहिए करके। पर अभी के हिसाब से पाकिस्तान एक मेजर नॉन नाटो अलाइ है दोस्तों। तो दोस्तों दैट्स इट। आपको एक चीज समझना है, इंडिया यूएस का मेजर डिफेंस पार्टनर है बट मेजर नॉन नाटो अलाइ नहीं है। वैसे मेजर नॉन नाटो अलाइ बनने से इंडिया का फायदा होगा और बेहतर तरीके से यूएस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन हो सकता है। ऊपर से जो मेजर कंट्रीज है लाइक इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे ऑलरेडी मेजर नॉन नाटो अलाइ लिस्ट में है। इवन पाकिस्तान भी है, वो तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ये देखिए, 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एनहांस्ड कोऑपरेशन ऑफ एक्ट ऑफ 2019 करके एक बिल प्रपोज हुआ था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, पर ये पास नहीं हो पाया। अगर ये पास होता ना तो इंडिया आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज बी क्लॉज 2 में जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है उसमें इंक्लूड होता। ऑलरेडी इस लिस्ट में यूएसए का की अलाइज लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसराइल एंड न्यूजीलैंड है। इस लिस्ट में इंक्लूड होने का फायदा यह होता दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स कैन ट्रांसफर इट्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिलने का एक ऑप्शन था अगर ये लिस्ट में इंक्लूड होता तो। क्योंकि देखिए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनना इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कोई भी कंट्री को एक एडवांटेजेस पोजीशन में डालेगा, क्योंकि यूएस दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री है दोस्तों। इनका जो एनुअल डिफेंस बजट है वो करीब 800 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अगर आप दुनिया के टॉप 12 मिलिट्री स्पेंडर्स का डिफेंस बजट एक साथ करोगे ना, तभी यूएस का डिफेंस बजट का उतना नहीं आएगा। तो दोस्तों दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।